नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आपके हाथ की रेखाओं को देख करके आपके विवाह और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में किस तरह की जानकारी मिल सकती है। सबसे पहले बताते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान में विवाह के योग और विवाह की स्थिति के बारे में कैसे जानते हैं। देखिए, हस्तरेखा में जब आप विवाह और विवाह के मामलों को जानना चाहते हैं तो 3 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। पहला विचार होता है कनिष्ठिका अंगुली के बराबर सबसे छोटी उंगली जो है, इसके नीचे बराबर एक रेखा होती है, इसको विवाह रेखा कहते हैं। इसको सबसे पहले देखा जाता है। दूसरा विचार किया जाता है शुक्र के पर्वत से, यानी अंगूठे के नीचे वाले स्थान से, इस स्थान से, और चंद्रमा के पर्वत से, इस पर्वत से, यानी शुक्र और चंद्रमा के पर्वत को देखते हैं। और तीसरा और अंतिम निर्णय लेते हैं बृहस्पति के पर्वत से, यानी पहली उंगली के नीचे जो पर्वत है यहां से। यानी विवाह की रेखा चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, इनकी स्थितियों को देख करके विवाह के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। विवाह रेखा का स्वरूप और पर्वतों की स्थिति, पर्वतों के चिन्ह, ये विवाह के बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं, सारी उलझनों को सुलझा सकते हैं। विवाह की रेखा कैसी है, शुक्र चंद्रमा का पर्वत कैसा है, बृहस्पति का पर्वत कैसा है, इन सब को देख करके बड़ी आसानी से किसी व्यक्ति के विवाह के बारे में जान सकते हैं। हस्तरेखा और विवाह पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। आप जानते हैं कि विवाह रेखा के द्वारा विवाह के मामले में किन किन बातों की सूचना मिलती है। सबसे छोटी उंगली के नीचे पैरेलल बराबर एक लाइन होती है जिसे विवाह रेखा कहते हैं। ये जितनी साफ और जितनी स्पष्ट होती है, विवाह का तय होना और वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होता है। विवाह रेखा अगर धुंधली हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो विवाह तय होने में बाधा आती है और वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आती है। विवाह रेखा अगर आगे जा करके 2 शाखाओं में, 2 ब्रांच में बंट जाए तो ये बताता है कि विवाह में सेपरेशन हो सकता है, विवाह में डिवोर्स हो सकता है। अगर विवाह की रेखा नीचे की तरफ झुक गई है तो विवाह बहुत विलंब से होता है और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। विवाह की रेखा अगर सूर्य पर्वत पर चली गई है या विवाह रेखा पर तिल हो तो व्यक्ति का डाउनफॉल हो जाता है विवाह करने के बाद। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग विवाह के बाद बड़ी उन्नति करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका विवाह के बाद डाउनफॉल हो जाता है अगर विवाह की रेखा सूर्य पर्वत तक चली जाए तो। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।